हेलो टू माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल तिवारी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब, कमेंट्स करके बताइएगा। तो आज जो हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 16 चांस एंड प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे। स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप लोगों के लिए, आगे तक 12th क्लास तक आप लोगों को ये पढ़ना है। तो जो भी बच्चे हमारे नए हैं जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा जैसे कि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो आइए हम लोग अपने क्वेश्चंस की स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले जिन्होंने जो भी बच्चे हमारे नए हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लेंगे। और हाँ, 2023 का आज ये स्टार्ट हो चुका है, तो आप सभी को तिवारी क्लास यूट्यूब चैनल की तरफ से ऑनलाइन ऑफलाइन सभी स्टूडेंट्स को, टीचर्स को, पेरेंट्स को ढेर सारी शुभकामनाएं। और आशा करते हैं कि आपका अग्रिम जो आपका ये ईयर है 2023 शुभ और अच्छा बीते, ऐसी आशा करते हैं। तो चांस एंड प्रोबेबिलिटी का हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं। कुछ सबसे पहले देखिए पॉइंट की हम लोग बात करते हैं, जैसे कौन से पॉइंट हम लोग बात करेंगे क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए। सबसे पहले एक पॉइंट आ रहा है यहाँ पे सर्टेन। क्या आ रहा है? सर्टेन। तो ध्यान दीजिए, सर्टेन मतलब है कि एक ऐसा कोई भी ऐसी सिचुएशन जो वास्तविक है, कोई ऐसी कंडीशन जो वास्तविक है। जैसे हम लोग बात करें, जैसे एक एग्जांपल आप लोगों की बुक में जैसे कि दिया है कि द सन विल राइज इन द ईस्ट, तो बिल्कुल सही है कि जो सूरज होता है पूर्व दिशा से निकलता है और पश्चिम में छिपता है। तो बिल्कुल ये क्या हो जाएगी? सर्टेन हो जाएगी। इम्पॉसिबल एक होता है, क्या नंबर है? इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल सबको पता है जो कभी हो ही नहीं सकता है। तो इम्पॉसिबल में मैं क्या कह सकता हूं? इम्पॉसिबल में मैं आपसे ये कह सकता हूं कि स्टूडेंट्स मैं जो हूं, मैं जिराफ से क्या हूं? बड़ा हूं। मेरी हाइट क्या है? जिराफ से बड़ी। तो क्या ये इम्पॉसिबल है? मैं आपसे ये कह दूं कि मैं यहां से 2 घंटे में आपके पास आ जाऊंगा। क्या आ जाऊंगा? कोई आसाम से देख रहा है, कोई चेन्नई से देख रहा है, कोई केरला से देख रहा है, कोई पश्चिम बंगाल से देख रहा है, कोई महाराष्ट्र से देख रहा है, कोई यूके से देख रहा है, कोई नेपाल से है, कोई बांग्लादेश। मतलब क्या ये पॉसिबल है? तो आप कहेंगे नहीं सर ये इम्पॉसिबल है। उसके बाद एक बात आ गई यहाँ पर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों को गिवन है वेरी लाइकली। क्या गिवन है? वेरी लाइकली। देखिए ये सभी डेफिनेशंस है, आप लोग अपनी बुक में भी पढ़ सकते हैं। इज अ क्वाइट पॉसिबल और वेरी लाइकली दैट यू विल बी सेलेक्टेड फॉर द स्कूल टीम बट इज नॉट सर्टेन। अगर हम किसी अपने स्कूल की टीम में से बच्चों को छांटे तो वो क्या होगा? वेरी लाइकली हो जाएगा। विन द इलेक्शन ये श्योर है। ठीक है। पुअर चांस क्या है? पुअर चांस क्या है? 4 पॉइंट का है हम लोग पुअर चांस। ये ध्यान दीजिए। अब पुअर चांस क्या है? इस पुअर चांस को अनलाइकली भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? अनलाइकली। ठीक, अनलाइकली भी बोल सकते हैं आप लोग इसको। अब पुअर चांस क्या है सुन लीजिए ध्यान से। मैं एक क्रिकेट मैच खेल रहा हूं, क्रिकेट मैच में खेल रहा हूं, मैं मैच को जीत भी सकता हूं, विन भी कर सकता हूं और लॉस भी हो सकता है, मैं हार भी सकता हूं। इट इज कॉल्ड अनलाइकली, दैट इज मींस पुअर चांसेस की हम लोग बात करें। इसके बाद आगे हम लोग इक्वल लाइकली। इक्वल मतलब जब कोई चीजें इक्वल आ जाएंगी। ठीक है। गुड चांस जब ज्यादा ही, जैसे कि रवि इज द ब्रिलियंट स्टूडेंट वाइल सविता इज एवरेज स्टूडेंट, तो बिल्कुल सही है, गुड चांस है यहां पर। ठीक है। आइए तो अब हम सीधे चलते हैं कहां पर? अपने क्वेश्चन की एक्सरसाइज में। जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो हमने स्टूडेंट्स यहां पर पढ़ ली है। बुक्स अपने पास में रखेंगे सभी, क्योंकि बुक्स के क्वेश्चन हम कोशिश करेंगे बोर्ड पर लगाने की। चलिए देखिए, तो आप लोग क्वेश्चन सभी बोर्ड पर देखेंगे और हम यहां पर बात करेंगे क्या कहा क्वेश्चन में। क्या है? इन द फॉलोइंग इवेंट्स मैच करेक्ट टू द मैच करेक्टली टू इंडिकेट वेदर द आउटकम्स आर पॉसिबल, सर्टेन और इम्पॉसिबल। हमें 3 ऑप्शंस गिवन है यहां पर, पॉसिबल, इम्पॉसिबल एंड सर्टेन। आपको इनमें से टेबल गिवन है, ये आपको फिल करनी है। तो फर्स्ट पार्ट आ जाएंगे हम लोग, देखें क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट आइए, क्या रहा है? यू विल थ्रो अ 7 विद अ नॉर्मल डाई। अब मेरी बात सुनिए, डाई में कितने फेसेस होते हैं स्टूडेंट? 6 फेसेस होते हैं। अब बुक में क्या कह रहा है? 7 विद अ नॉर्मल। तो ए ये पॉसिबल है या क्या है? तो आप कहेंगे सर ये तो इम्पॉसिबल है। फर्स्ट वाले में क्या जाएगा? इम्पॉसिबल। अब इसका तो रीजन आपको मालूम है, क्योंकि इसमें कितने फेज होते हैं? ओनली 6 फेज होते हैं। आइए सेकंड पार्ट पर आ गए हम। Your friend will call you tonight
कह रहा है आपका दोस्त आपको रात में बुलाना है, तो बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं बुला सकता है, ये क्या हो जाएगा, पॉसिबल हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, पॉसिबल। अच्छा, इसमें इंडिकेट कर देना आपको ए और बी की फॉर्म में। चलिए, तो इम्पॉसिबल कौन से में था, बी में था, यहाँ कोई बात नहीं, पॉसिबल ए में आ जाएगा। थर्ड वाले पे आ जाएंगे हम लोग। देखिए थर्ड में क्या कह रहे हैं, थर्ड में कह रहे हैं ए कैट विल गिव बर्थ टू पपीज नेक्स्ट ईयर। कह रहा है कैट विल गिव बर्थ टू पपीज नेक्स्ट ईयर। क्या बिल्ली क्या मतलब देगी, इस तरीके से मतलब ये है कि इम्पॉसिबल इवेंट है और इसको हम बी में डालते हैं इम्पॉसिबल में। देखिए क्या क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट भी है वैसे तो देखा जाए, तो इसको अच्छे से कर लेना। फोर्थ में आ जाएंगे। फोर्थ वाले भाई क्या करें, थर्सडे विल बी द डे आफ्टर वेडनेसडे नेक्स्ट वीक। अब नेक्स्ट वीक बात करें चाहे नेक्स्ट मंथ में बात करें, तो फोर्थ वाले को हम डालेंगे सर्टेन में। ये बिल्कुल सही बात है, सी ऑप्शन में जाएंगे हम लोग, सर्टेन। बिल्कुल भैया ये सही बात करा, किसी भी वीक में, किसी भी मंथ में, किसी भी ईयर में जाएंगे तो थर्सडे के बाद में डे आफ्टर क्या होगा, वेडनेसडे ही होगा। फिफ्थ पार्ट पर इसी के हम लोग कौन से क्वेश्चन पर आ गए, फिफ्थ वाले पर ध्यान से देखिएगा। फिफ्थ वाले में देखेंगे, यू विल हैव कॉर्नफ्लेक्स, समोसास एंड टोस्ट इन योर ब्रेकफास्ट टुडे। तो फिफ्थ वाले को हम लोग पॉसिबल में डालेंगे। बिल्कुल जो भी हमारी मम्मी बनाकर देगी वो हम लेकर के जाएंगे। अब मम्मी जो बना के देगी, अगर क्वेश्चन में दी है तो बिल्कुल मम्मी ने यही दिया होगा, दैट मींस द पॉसिबल इवेंट। सिक्स्थ पार्ट पर आगे हम देखें क्या कह रहा है, इट विल बी विंटर इन ऑस्ट्रेलिया एंड इट्स द समर इन इंडिया। बिल्कुल सही बात है स्टूडेंट, ये एक स्टेटमेंट भी हो सकता है। ठीक है, कौन सा पढ़ा आपने, 6 नंबर का है। यस बिल्कुल 6 नंबर पे कहा जाता है कि जब ऑस्ट्रेलिया में सर्दी होती है तो इंडिया में गर्मी होती है, जब इंडिया में गर्मी होती है तो ऑस्ट्रेलिया में सर्दी होती है। ये एक दूसरे के क्या होंगे, ये सर्टेन इवेंट होंगे, और सर्टेन को हम लोग डालते हैं सी पॉइंट में, दैट मींस सर्टेन इवेंट। इसी के बाद आ रहे हैं हम लोग 7th नंबर पर। देखिए क्या कह रहा है, 7th में कह रहा है यू विल बी एबल टू सी ए लाइव डायनासोर इन द सिटी जू। अब देखिए ध्यान से, हम लोग बात कहां के कर रहे हैं, सिटी जू की बात करें डायनासोर को देखने के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल इवेंट में हम लोग इसको डालते हैं स्टूडेंट। 7 का बी क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं है, लाइव कैसे देखेंगे आप। 8th पे आ जाइए, यू विल बी द अवॉर्डेड अ प्राइज फॉर योर गुड परफॉर्मेंस। बिल्कुल हो सकता है मैं अगर अच्छा क्लास में परफॉर्मेंस करूंगा तो मुझे बिल्कुल अवार्ड किया जाएगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा, पॉसिबल इवेंट हो जाएगा। यहीं पर आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 2 में, और क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या कहना है उसको देख लेते हैं। बिल्कुल सेम टेबल आपको फील करनी थी, हमने आपको एक क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखते हैं, और 2 में क्या कहना है उसका इसको नोट कर लेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं इसी वे से, और जो भी बच्चे नए हैं फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं चैनल को, वो लाइक जरूर कर देंगे चैनल को, और अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे। तो चलिए आगे हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर क्या कह रहा है उसको आगे देख लेते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर आ रहे हैं हम लोग अपने 2 पर, क्या कह रहे हैं उसको आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है स्टूडेंट्स, कैटेगराइज ईच आउटकम्स एज लाइकली और अनलाइकली। क्या बता रहे, लाइकली और अनलाइकली बताने आगे आपको एक्सप्लेन कर ही दिया था सब कुछ। आइए देखते हैं फर्स्ट पार्ट डालिए, क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट है, यू विल नॉट गेट रिजर्वेशन इन द ट्रेन ड्यू टू हैवी दशहरा रश। अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान देना है आप लोगों को कि हमने क्या रिजर्वेशन कराना है और हमको दशहरे की में जाना है और वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ है दशहरे के मेले में, तो हम इसको डालेंगे लाइकली। बिल्कुल सही बात है स्टूडेंट कि जब भीड़ होती है तो रिजर्वेशन कराना बहुत मुश्किल हो जाता है, दैट कोड ये बिल्कुल स्टेटमेंट राइट है, लाइकली है। योर फ्रेंड विल गो टू मून नेक्स्ट मंथ। देखिए नेक्स्ट मंथ आपका दोस्त कहां जा रहा है, चंद्रमा पे जा रहा है, ये क्या होगा, लाइकली हो जाएगा। लाइकली में हम लोग इसको डालते हैं। थर्ड पॉइंट में आएंगे, देखिए क्या कह रहा है, समवन इन योर क्लास विल बी एब्सेंट नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक समवन कोई है जो नेक्स्ट वीक रहेगा एब्सेंट, बिल्कुल रह सकता है, हमको इससे क्या मतलब है, और रहेगा तो ये हमको नहीं पता, लाइकली ये ए पर चलेगा, ये बी पर जाएगा, ये ए पर जाएगा।
फोर्थ पॉइंट आ गए हम लोग, इट विल स्नो इन मसूरी इन जनवरी। फोर्थ में अगर जनवरी की बात करते हैं मसूरी में, तो बिल्कुल सही बात है, स्नो बहुत होता है, हम इसको डालेंगे लाइकली में। फिफ्थ पॉइंट पर आ रहे क्वेश्चन, फिफ्थ पर आइए, देयर विल बी फ्लड इन दिल्ली इन मार्च नेक्स्ट ईयर। मार्च नेक्स्ट ईयर, देखिए तो ये क्या हो जाएगा, सबको पता है सर, अनलाइकली में डाल दीजिए इसको। तो क्या हम लोग बात करते हैं अनलाइकली। सिक्स पर आ जाएंगे, लास्ट है इसी का क्वेश्चन नंबर 2 का सिक्स पार्ट। यू विल बिकम एन आर्मी ऑफिसर व्हेन यू ग्रो अप। बिल्कुल सही बात है, क्यों नहीं बन सकते? ए चाहे लाइकली। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका यहीं पर हो गया कंप्लीट। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। मेन चीज एक्सप्लेन अगर आप लोगों के समझ में आ जाएगा तो आप इजी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, स्टेटमेंट पे थ्रू क्वेश्चन से टोटल। तो ये एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग अपने थर्ड में क्या कह रहे हैं उसको आइए देख लेते हैं, क्योंकि इनमें कोई सॉल्यूशन नहीं है स्टूडेंट। सॉल्यूशन वाले जब क्वेश्चन आएंगे तो पक्का आपको सॉल्यूशन उनके दिए जाएंगे, तो स्टेटमेंट्स को ध्यान से समझ लीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन, चूज द लाइवलीहुड which matches to outcomes of each event। आइए सबसे पहला ये फर्स्ट क्वेश्चन, द स्कूल फुटबॉल टीम विल विन द लोकल टूर्नामेंट। तो बिल्कुल लाइकली है, क्यों नहीं जीता होगा, बिल्कुल जीत सकती है, तो ये क्या हो जाएगा लाइकली। क्वेश्चन थर्ड का है ये फर्स्ट पार्ट। आइए सेकंड पार्ट पर आ गए हम लोग, क्वेश्चन इसी का सेकंड है, थर्ड का सेकंड पार्ट। मिस्टर साहब विल कट द ग्रास ऑन द लॉन व्हेन इट्स स्नोइंग। तो सेकंड हम लोग डालते हैं बिल्कुल बी पे, अनलाइकली में डालेंगे हम इसको। आइए थर्ड पार्ट क्वेश्चन पर आ गए, व्हाइल गोइंग टू स्कूल, जबकि मैं स्कूल गया, यू विल पास बाय ए व्हाइट कार। तो थर्ड वाला बिल्कुल हो सकता है, लाइकली में हम लोग डाल देंगे इसको स्टूडेंट्स। अच्छा सर्टेन का मतलब एक बार दोबारा से, सर्टेन का मतलब होता है जो कि एकदम सत्य हो, एकदम ट्रूथ हो, उसको हम लोग सर्टेन में डालते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके पापा का नाम गौरव है, तो वो क्या आएगा, सर्टेन में आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, सूरज कहां से निकलता है, ईस्ट से, वो किस में आएगा, सर्टेन में आएगा। ठीक है, जनवरी मंथ में 31 डेज होते हैं, किसमें आएगा, सर्टेन में आ जाएगा। ओके चलिए, तो थर्ड क्वेश्चन का कंप्लीट हुआ। फोर्थ पर आ रहे हम लोग, देखिए क्या कह रहा फोर्थ पार्ट इसका। फोर्थ में स्टूडेंट्स कह रहा है कि द माउंटेनियर विल बी हर्ट इफ ही फॉल्स ऑफ द माउंटेन। तो फोर्थ वाला जाएगा डी में, बिल्कुल सही बात है, लाइकली होता है ये, बिल्कुल हर्ट में प्रॉब्लम होगी। फिफ्थ पे आ जाइएगा, द नंबर ऑन द टॉप फेस ऑफ एन ऑर्डिनरी डाई विल बी एन इवन नंबर। फिफ्थ वाले को बात करें हम लोग, तो इवन चांस है, हो भी सकता है कि नहीं भी हो सकता है, इवन चांस। अब इवन क्यों होंगे, क्योंकि आपको सबको पता है, ये डी हमने इवन में डाला है ना, सी इवन चांस। अब ऐसा क्यों है, सबको पता है जो हमारा डाइस होता है, डाइस में हमारे पास कितने फेसेज होते हैं, 6 फेसेज होते हैं, 3 इवन होते हैं और 3 हमारे और होते हैं, तो क्या हो जाएगा, इवन चांस हो जाएगा। 6 पर आ गए, द नेक्स्ट बेबी टू बी बोर्न विल बी अ फीमेल। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, 6 क्या कह रहा है, द नेक्स्ट बेबी टू बी बोर्न विल बी ए फीमेल। अब देखिए या तो फीमेल होगी या मेल होगी, तो दोनों को हम लोग इवन चांस देंगे, तो हम जाएंगे कौन से वाले पर, सी पर। 6 का सी पार्ट इवन चांस हो जाएगा, इवन चांस। चलिए 6 क्वेश्चन आपके यही कंप्लीट होते हैं। इसी के हम लोग आगे अपने 7 क्वेश्चन की तरफ, और 7 क्या कह रहा है उसको देखते हैं हम लोग। 7 यहां पर कह रहा है, नंबर ऑफ द टॉप फेस ऑफ एन ऑर्डिनरी टाइप व्हेन रोड विल बी लेस देन 7। तो देखिए 7 जब अगर हम लेस देन 7 की बात करते हैं, तो फेस होता, हमने इससे पहले भी क्वेश्चन में बात करी, जो आपका डाइस होता है उसमें कितने फेसेज होते हैं, हमारे 6 फेसेज होते हैं, नॉट 7। तो वो कह रहा है 7 से लेस, तो बिल्कुल सही कह रहा है, और सर्टेन में हम लोग इसको डालेंगे, और सर्टेन आपको गिवन है ई में, सर्टेन। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है। 8 वाले पर आगे देखिए क्या कह रहा है, द टाइटैनिक विल फ्लोट बैक अप टू द टॉप ऑफ द ओशियन। 8 वाला, यस बिल्कुल 8 वाला इम्पॉसिबल है। देखिए क्या क्वेश्चन के स्टेटमेंट देखिए, क्वेश्चन की मतलब बड़ा मजा आता है क्वेश्चन से, आप करते स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को। 9 पर आ जाइए, 9 पर
यू विल लाइव फॉर 100 ईयर्स, 9% देखिए 100 ईयर्स लाइव है, तो आप कहेंगे नहीं सर ये तो अनलाइकली में जाएंगे, हम बिल्कुल जाएंगे स्टूडेंट अनलाइकली। 10 नंबर पर आगे देखिए, 10 क्या कह रहे हैं, ए डॉग विल हैव किटन्स, ए डॉग विल हैव किटन्स। 10 नंबर इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। चलिए 11 नंबर है, मंडे विल बी द डे ऑफ द ट्यूसडे नेक्स्ट वीक, बिल्कुल सही बात है, और इसको हम लोग जानेंगे इम्पॉसिबल में। ठीक, 12 नंबर लास्ट है, 12 नंबर पर आइए, दोबारा ध्यान दीजिएगा, मंडे विल बी द लास्ट, मंडे विल बी द डे आफ्टर ट्यूसडे नेक्स्ट वीक। ठीक है, आफ्टर, ध्यान आप बाकी समझ गए होंगे। यू विल हैव अ बर्थडे नेक्स्ट ईयर, बिल्कुल यार, अब मान लो मेरा आज बर्थडे है, अब तो नेक्स्ट ईयर ही आएगा ना, तो यार सर्टेन, और सर्टेन कौन सा ऑप्शन में, ई में, तो क्या जाएगा आंसर इसका सर्टेन। यहीं पर आपका क्वेश्चन नंबर 30 होता है कंप्लीट। आगे हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन की तरफ, तो देखते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है। चलिए, बहुत अच्छी एक्सरसाइज हमारी, आप सभी ने स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया होगा, नहीं लिया तो आप ले सकते हैं। चलिए, तो चलिए हम आ गए अपने एमसीक्यू क्वेश्चन की तरफ, और एमसीक्यू में हमें क्या गिवन है ये उनको एक बार हम देख लेते हैं। सभी ने लगभग ये नोट कर लिए होंगे, तो चलिए एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं एक बार क्या गिवन है। चलिए, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 आइए देख लेते हैं हम लोग एक बार। 4 में क्या कहा गया, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग चूजन फॉर ए टीम इज 9%, दिस इवेंट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज। देखिए 9% की बात कर रहा है, तो इसको हम लोग लेंगे कौन सा ऑप्शन में जाएगा, डी फॉर अनलाइकली में जाएंगे, अनलाइकली, दिस इवेंट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाएंगे, देखिए it will be a Thursday in one of the next 7 days, the event is certain। अब क्यों आ जाएगा certain, सबको पता है कि वीक में एक बार ही क्या आएगा, हमारा थर्सडे आएगा, इसलिए हम इसको डालते हैं certain में। ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फोर्थ क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए पर्सन विद ओ ए बी और ए बी ब्लड ग्रुप, कौन कौन से ब्लड ग्रुप है, ओ है, ए है, ए बी है और बी है, ये आपके ब्लड ग्रुप्स हैं यहाँ पर, कैन सेफली डोनेट ब्लड टू ए पर्सन विद एबी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, डिस्क्राइब द इवेंट विद रैंडमली चूजन पर्सन could donate blood to a person with AB positive blood group, as certain or likely or unlikely or impossible। तो क्या आ जाएगा आंसर में आपका, बिल्कुल यहां पर आंसर में आपका आ जाएगा सर्टेन हो जाएगा, क्योंकि यही ग्रुप है, इनमें से ही कोई एक यहां पर ग्रुप इसको मिलेगा। तो चलिए ये हमारी बात है एक्सरसाइज 16A की, चांस एंड प्रोबेबिलिटी की। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 16B की बात करेंगे। स्टेटमेंट थ्रू क्वेश्चंस थे, कोई सॉल्यूशन नहीं है क्वेश्चन का, स्टेटमेंट पढ़ने के लिए, स्टेटमेंट से याद करने के लिए आप लोगों को चैप्टर का जो एक्सप्लेनेशन है, जो कंटेंट्स है, जो इंट्रोडक्शन है चैप्टर का, वो आपको डीपली पढ़ना होगा, तभी आप क्वेश्चन का स्टेटमेंट्स को करेक्ट कर पाएंगे। स्टेटमेंट की क्वेश्चन है, एमसीक्यू में आ सकते हैं, 1 नंबर में आपसे क्वेश्चन 1 आपसे पूछ सकता है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में 16B की बात करेंगे। कैसी लगी आप लोगों को वीडियो, कमेंट से जरूर बताएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।